ओके, डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे क्या दिया है कि कल्याणम लिमिटेड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 3,34,50,000 और हैज़ एम्प्लॉयड अ डेट जिसके ऊपर इंटरेस्ट हमें 7,50,000 मिल रहा है। हमारा KE 16% है, KD 8% है और फर्म और 75 लाख का फंड लाना चाहती है जिसके ऊपर एडिशनल प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट करिए कि 14,25,000 होगा। और ये प्रपोजल फाइनेंस करने के लिए सिर्फ वो डेट लेने का सोच रही है एट 8%। तो एग्जिस्टिंग डेट का रेट भी 8% है और न्यू डेट का रेट भी 8% है और कुछ भी इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करेगी। इधर क्या बोला है, कैलकुलेट करने को बोला है वैक दैट इज KO बिफोर द न्यू प्रपोजल एंड आफ्टर द न्यू प्रपोजल। सो वैक का पहले हम मेन सोल्यूशन का फॉर्मेट बना के रख देंगे। दैट इज योर just a second, first one, that is calculation of WACC weighted average cost of capital. Before the new proposal क्या क्या चीज़ें आएंगी इधर, sources, amount, weight, cost of capital and WACC। ये होगा बिफोर द न्यू प्रपोजल। और आफ्टर द न्यू प्रपोजल के लिए फॉर्मेट क्या होगा, वेरी सेम अगेन यू विल राइट कैलकुलेशन ऑफ WACC आफ्टर द न्यू प्रपोजल, राइट। यहाँ पे अगेन यू विल हैव सोर्सेस, अमाउंट, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड WACC। अभी तक जो भी हमने देखा, देयर वर ओनली 2 काइंड ऑफ सोर्सेज, दैट वाज योर इक्विटी, डेट। अगेन हियर इट इज इक्विटी, डेट। देन यू विल राइट डाउन वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि EBIT कितना है, EBIT 3, दिस इज बिफोर प्रपोजल was taken, तब EBIT कितना है, इट इज़ योर 34,50,000। इंटरेस्ट कितना है, -7,50,000। सो 34,50,000 - 7,50,000 becomes your 27 lakh is your EBT। उन्होंने बोला है कि कितना है 16%, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना होगा 27 लाख डिवाइडेड बाय 16%, इट बिकम्स योर 1,68,75,000। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हुआ 1,68,75,000। नेक्स्ट KD भी क्वेश्चन में दिया गया है, KD कितना है, इट इज़ योर 8%। देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेट, इट वुड बी इंटरेस्ट का अमाउंट, दैट इज योर 7,50,000 divided by 8%, right? It becomes your 93,75,000। then value of firm कितना हुआ 1,68,75,000 plus 93,75,000, it becomes your 2,62,50,123। so value of debt is your 93,75,000 और वैल्यू ऑफ फर्म टोटल करोगे तो 2,62,50,123। वेट कितना होगा 168,75,000 डिवाइडेड बाई योर 2,625,000। इट इज़ योर 0.6429। ऑलवेज मेक श्योर वेट बेहतर है कि आप 4 डेसिमल्स तक ही लो, राइट। सिमिलरली 93,75,000 divided by 2,625,000, it is your 0.3571। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें ऑलरेडी पता है 16%, दैट इज 0.16 एंड 0.08। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.6429 इंटू 0.16, 0.1029 एंड देन अगेन 0.3571 into 0.08, it is your 0.3571 into 0.08, 0.0286, so it becomes
0.1029 प्लस 0.0286, इट इज़ योर 0.1315 और हमारा KO इज़ 13.15%, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहे कि आफ्टर प्रपोजल का वर्किंग नोट। आफ्टर प्रपोजल में क्या हो रहा है, वो एडिशनल फंड्स लेके आ रहे हैं 75 लाख। ऑलरेडी हमारा वैल्यू ऑफ फर्म कितना था, 2,62,50,000 प्लस एडिशनल फंड हम लेके आ रहे हैं कितना, 75 लाख। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे यू विल गेट न्यू वैल्यू ऑफ फर्म एज योर 33,37,50,000 और उसमें से इक्विटी तो हमने कोई लगाया ही नहीं है, इक्विटी जो पहले थे वही इक्विटी है, दैट इज़ योर 1,87,5,000। तो हमारा इन दोनों को माइनस करोगे तो यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ डेट विच इज़ अगेन 168,75,000। सो आई होप इट इज़ क्लियर। इक्विटी भी पहले जितना था उतना ही है, डेट भी सेम अमाउंट का होगा। डेट का हमें वेट कितना होगा, 0.05, ठीक है। वेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें पता है कि डेट का तो 0.8% ही है। केई नया की क्या होगा आफ्टर द न्यू प्रपोजल। सो केई ढूंढने के लिए व्हाट इज़ द फॉर्मूला, या उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है हमारा, इट इज़ योर 34,50,000। एडिशनल प्रॉफिट हम कितना करेंगे, 14,25,000, या दिस माइनस इंटरेस्ट कितना है, ऑलरेडी 7,50,000 था, 75 लाख पे आप 8% करोगे तो आपका इंटरेस्ट 6 लाख आएगा। सो दिस वुड बी योर अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी करोगे तो आपको अपना KE 0.209 मिलेगा। सो दैट वुड बी 0.209। इफ़ आप मल्टीप्लाई करोगे दैट इज़ 0.5 इंटू 0.209, 0.1045, then you have 0.5 into 0.08, that is your 0.04. This becomes your 0.1045 plus 0.04, that is your 0.1445 or 14.45%. Yeah, so this is how you will calculate your WACC in case of Kalyanam Limited. Okay, now they are telling determine the cost of capital of Best Luck Limited using book value weights and market value weight, और ये कुछ details दिए हो, and they have asked that flotation cost would be calculated on the face value, right? Okay, so अभी requirement क्या है कि हमें cost of capital ढूंढना है, right? So what would we write down again? We will write down first point, हमारा main answer, that is calculation of weighted average cost of capital using book value and market value weights. इसमें क्या लिखोगे आप, sources, weights, that would be your book value, market value, cost of capital, and then your WACC in case of book value and market value, right? क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, दे हैव गिवन यू अबाउट इक्विटी शेयर्स, दे हैव गिवन यू अबाउट रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड योर डिबेंचर्स. हाउ मच दे हैव गिवन यू, इक्विटी शेयर्स 120 lakh, 30 lakh, 36 lakh, 9 lakh, and here it is preference share is 33.75 and 10.40. मार्केट वैल्यू में रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं होता है, राइट? तो इधर जो इक्विटी का वैल्यू दिया है दैट इज़ 2 लाख, यू विल हैव टू डिवाइड इन द रेशियो ऑफ इक्विटी एंड रिटेन ऑफ बुक वैल्यू. सो दैट वुड बी 120 इंटू 200 डिवाइड बाई द total of these two, that is your 150. How much is it? 160. And similarly आप क्या करोगे, 30 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 150, इट विल गिव यू 40. ये टोटल करोगे तो आपको 200 मिलेगा. ओके, एंड इसका हमें नोट भी देना पड़ता है नीचे. एंड व्हाट वुड द नोट बी, या नोट ये होगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट, ये हमारा जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है ना,
market value of equity has been apportioned in the ratio of book value and retained book value of equity and retained earnings, right? I hope it is clear. book value of that and retained. इधर आप WACC नहीं लिखोगे, इधर आप total cost लिखोगे. So market value of equity has been apportioned in the ratio of book value of equity and retained earnings. अभी हमारे को क्या करना है, हमें ये cost of capitals निकालना है with the information provided. So let's discuss what are the cost of capital. तो हमारा working note पहला वाला इक्विटी का KE निकालना है. KE निकालने के लिए इधर दे हैव गिवन यू डिटेल्स अबाउट डिविडेंड, ग्रोथ एंड एवरीथिंग ना, तो इधर डिविडेंड अप्रोच यूज़ करेंगे. सो KE इज इक्वल टू D1 बाई P0 माइनस F प्लस G, राइट. एक और चीज़ बोल दूँ, जब भी आप नेट प्रोसीड्स निकालते हो, इशू प्राइस एंड फ्लोटेशन कॉस्ट दोनों साथ में दिया है, then take that, otherwise you should take market price only. Since both is given in the question, we will take issue price and flotation cost. तो issue price इधर क्या है 125, flotation cost क्या है 5, so it is equal to 120 minus 5. अभी हमें D1 चाहिए. D1 इधर क्या बोला है, डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹15. तो D1 इज ₹15. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट ग्रोथ. ग्रोथ के लिए हमें पता है ग्रोथ निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, D0 इंटू 1 प्लस G इज इक्वल टू D1. अभी कितना n हमें नहीं पता है ना, तो इधर क्या बोला है उन्होंने, ड्यूरिंग द 5 प्रीवियस ईयर डिविडेंड्स हैव स्टेडीली इंक्रीज फ्रॉम 10.60 विच विल बी योर D0 एंड 14.15 विच विल बी योर D5. तो नंबर ऑफ थिंग्स के लिए मैं इधर 5 लिखूँगी. D0 कितना है हमारा, इट इज़ योर 10.60 into 1 plus G the whole point 5 is equal to 14.19, which implies 1 plus G the whole power 5 is equal to, अगर आप 14.19 divided by 10.6 करते हो तो you will get 1.338. तो आपको क्या करना है, FVIF जो टेबल है उसमें जाके 1 रुपी के अगेंस्ट, नो 5th ईयर के अगेंस्ट कब आपको 1338 मिल रहा है, दैट यू विल हैव टू चेक. तो 5th ईयर के अगेंस्ट आपको कब 1338 इधर मिल रहा है, दैट मीन्स योर ग्रोथ इज 6%. तो इसलिए इट विल बी प्लस 0.06. तो आपका KE कितना निकलेगा, 15 डिवाइडेड बाय, इट इज़ योर 125. 15 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 0.06 करोगे तो यू विल गेट 0.185. सो हमारा पहला काम हो गया, दैट इज़ 0.185. नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज वी हैव टू फाइंड आउट KR. सो KR इज इक्वल टू अगेन D1 बाई P0 प्लस G. KR में कोई इशू प्राइस नहीं लेते, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लेते, हम इधर सिर्फ मार्केट प्राइस लेते हैं. और मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दिया गया है कि दैट इट इज़ योर ₹130, राइट. So similarly we will also calculate as it is. तो हमारा 15 डिविडेंड था डिवाइडेड बाय 130 प्लस 0.06 which is equal to 15 डिवाइडेड बाय 130 प्लस 6, it comes to your 0.1754. So 0.1754. Next we have to find out as preference shares. Yeah. Now KP is equal to preference dividend by net proceeds as it is not redeemable in nature. तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 15 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स कितना आप रियलाइज करोगे, 105 विच इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 105 विच इज़ इक्वल टू 0.0476. तो आई विल गो अप एंड राइट 0.048 आई विल राइट. नेक्स्ट इज डिबेंचर्स. डिबेंचर्स वेरी इंपॉर्टेंट. इधर इंपॉर्टेंट क्या है कि डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट करोगे. एज यू कैन सी द कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 ईयर डिबेंचर्स, मतलब रिडीमेबल है. रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. हमारा इंटरेस्ट इधर कितना है, 15% डिबेंचर्स. तो इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ 15 इंटू 1 माइनस टी, टैक्स कितना है 0.35, इट बिकम्स योर 15 इंटू 0.65 दैट इज 1 माइनस 0.35 प्लस
रिडीमेबल वैल्यू डिबेंचर्स का कितना होता है 100 रुपये। नेट प्रोसीड्स हमें पता नहीं है, काला बाबा, ठीक है। डिवाइडेड बाय एन कितना है 11, डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन वी डिवाइडेड बाय 2। अभी नेट प्रोसीड्स निकालना है। नेट प्रोसीड्स का कुछ भी डिटेल हमें दिया हुआ नहीं है, बट क्या इधर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, टू द कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 year 15% डिबेंचर्स बट the yield on the debentures of a similar maturity and risk class is 16%। मतलब अगर इंटरेस्ट अगर इंटरेस्ट 16% है तो ये दिस इज़ योर 15 is your actual rupees interest divided by your interest rate, that is your 16%, that will give you your net proceeds minus flotation cost as well। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, net proceeds is equal to rupees 15 जो हमारा interest का amount है divided by 0.16 minus flotation cost is 2%, that is rupees 2। So 15 divided by 0.16 minus 2, that will give you your 91.75। here it was minus, here it was plus। तो हमारा इधर क्या इक्वेशन बनेगा, that is 15 into 0.65, that is your 9.75 plus 100 minus 91.75 divided by 11, 0.75 divided by 100 plus 91.75 divided by 2, which is equal to 95.875। ये कैलकुलेट करोगे तो 9.75 plus 0.75 divided by 95.875, you will get 0.1095। so we will write 0.110, right? 0.110, we will write this out। and now एंड नाउ एक्चुअली सॉरी हमारा KP कितना निकला था, दिस इज नॉट 5, दिस 15 डिवाइडेड बाय 105, सो इट इज 0.1429, which was a mistake, I have corrected it to 0.1429। now it is clear। now we will have to multiply these both। तो हम क्या करेंगे, 160 into 160 into 0.185, 29.6, then 30 into 0.1754, 5.262, 36 into 0.1429, 5.144, and 9 into 0.110, 0.99। next is 160 into 0.185, 29.6, 120 into 0.185, here it is 22.2, yeah। 40 into 0.1754, 7.016, 33.75 into 5.144, 173.61। next is 10.4 into 0.99, 10.296। आप इन सब का टोटल करोगे तो क्या आएगा, 22.2 plus 5.262 plus 0.99, it comes down to 33.596। and here it is 29.6 plus 7.016 plus 173.61 plus 10.296, it comes down to 220.522। अभी बुक वैल्यू वैक निकालना है, तो वैक इज़ नथिंग बट वैक यूजिंग बुक वैल्यू इज इक्वल टू वो 33.596 डिवाइडेड बाय द टोटल बुक वैल्यू जो हमारा निकल के आ रहा है 120 plus 30 plus 36 plus 9, 195, which will be 33.596 divided by 195, it is equal to 0.172। similarly using market value it will be 220.5 divided by your, what is it, 160
60 plus 40 plus 33.75 plus 10.4. It is your 244.15, which is equal to 220.5 divided by 244.15, which comes down to 0.9031. और इधर कितना आएगा 4.822. वैसे देखेंगे तो हमारा टोटल कितना बनेगा 29.6 प्लस 7.016 प्लस 4.822 प्लस 10.296 कितना आ रहा है 51 आ रहा है 51.734. तो इधर भी 51.734 को अगर आप डिवाइड करोगे 244.15, इट कम्स डाउन टू 0.211%. सो दिस इज़ योर वैक. सो आई होप इट इज़ क्लियर दैट इसका आप कैसे कैलकुलेशन करोगे. पहले ये निकालोगे, इसको आप डिवाइड करोगे या इसको आप सेग्रीगेट करोगे दिस पर्टिकुलर थिंग, फिर आप एक नोट लिखोगे, फिर आप ग्रोथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करोगे या टेबल कॉलम से ग्रोथ निकल जाएगा. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नेट प्रोसीड्स. नेट प्रोसीड्स आपने कैसे निकाला, या 15 जो अर्लियर का इंटरेस्ट रेट था उसका 15 डिवाइडेड बाय यील्ड दैट इज जनरेटेड 0.16 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है तो माइनस ₹2 करोगे तो आपको नेट प्रोसीड्स निकल जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5. ओके, डिस्कसिंग अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि उनको एडिशनल फाइनेंस रेज करना है 10 लाख और 2,10,000 उनके पास रिटेन्ड अर्निंग्स के तौर पे है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. ठीक है, फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. डेट इक्विटी का मिक्स क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट इस केस में क्या होगा, EPS डिविडेंड पे आउट रेशियो, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, करंट मार्केट प्राइस एंड टैक्स रेट. पहले क्या बोला है, डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस. पैटर्न इज नथिंग बट कैपिटल स्ट्रक्चर बताओ कैसे होगा. उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि डेट इक्विटी होगा हमारा 7% एंड डेट होगा 30% और 10 लाख की ज़रूरत है. सो 70% ऑफ 10 लाख एंड 30% ऑफ 10 लाख इज इक्वल टू सो एंड सो. दिस इज आवर पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस. दैट इज द आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इन एडिशन आपको कैपिटल स्ट्रक्चर भी बताना पड़ेगा एंड यू विल नीड टू प्रेजेंट योर आंसर इन दिस मैनर एज शेयर होल्डर्स फंड. कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस दैट इज शेयर होल्डर्स फंड. इक्विटी कैपिटल 7 लाख, क्योंकि 7 लाख में से रिटेन अर्निंग्स इज पार्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो उसको माइनस करोगे तो टोटल इक्विटी आपको जो रेज करना रहेगा इज 4,90,000. देन सेकेंड कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉम्पोनेंट इज रिटेन अर्निंग जो ऑलरेडी उनके पास है 2,10,000 और डिबेंचर्स को भी हमें सेग्रीगेट करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर बोला गया है कि जो हमारे 1,80,000 तक के डिबेंचर्स का इंटरेस्ट 10% है और बियॉन्ड 1,80,000 का डिबेंचर्स का 16% है, तो उनको भी हम अलग से प्रेजेंट करेंगे. सो इंटरेस्ट अप टू 10% इज 1,80,000 एंड इंटरेस्ट एट 16% दैट इज 3 लाख माइनस 1,80,000 इज 1,20,000 एंड योर टोटल funds comes down to your 10 lakh. So this would be the answer to your first question. Next उन्होंने क्या बोला है, what determine the post tax average cost of additional debt. जो हमारे डेट है उसका कॉस्ट क्या है, इट इज़ KD. तो हमने बेसिकली पहले KD निकालना है प्री टैक्स, फिर हमको पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट कर देंगे. KD इज़ नथिंग बट योर इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस T. अभी इंटरेस्ट क्या है, उन्होंने बोला है 1,80,000 का 10% है. सो अप टू 1,80,000 इंटू 10% बिकम्स योर 18,000. देन यू हैव 3 लाख माइनस 1,80,000 कितना बनता है, इट इज़ योर 1,20,000 इंटू 16% विच बिकम्स योर 19,200. तो टोटल इंटरेस्ट बनता है 18,000 प्लस 19,200 विच इज़ 37,200. तो 37,200 पोस्ट टैक्स चाहिए हमें. 1 माइनस T कितना है 0.5. तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल दैट इज़ योर 37,200 इंटू 0.5 नहीं 37,200 इज़ योर इंटरेस्ट राइट. 37 डिवाइडेड बाई KD चाहिए तो आपको वैल्यू ऑफ डेथ से डिवाइड करना पड़ेगा दैट इज़ योर 3 लाख.
So 37,200 into 0.5 divided by 3 lakh, it will give you 0.62, which is equal to 0.062 into 100 करोगे तो it will give you your 6.2%. So KD is equal to 6.2%. You don't have to refer to the thing over here, you can just directly try it out. Average cost of debt is equal to interest into 1 minus t divided by your 3 lakh. Okay, नेक्स्ट क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोला है. के आर क्या है, के आर या के ई क्या है, D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस जी. डिविडेंड पे आउट रेशियो उन्होंने बोला है 50% ऑफ अर्निंग्स. सो दैट इज अर्निंग्स कितना है 4. सो 50% ऑफ अर्निंग्स दैट इज 4 इज इक्वल टू 2. सो डिविडेंड विल बी 2. D1 चाहिए तो 1 प्लस 0, ग्रोथ कितना है 10%, तो 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस कितना दिया है, के आर में हम मार्केट प्राइस ही यूज़ करते हैं, डिवाइडेड बाई 44 प्लस 0.10. ऐसे हम करेंगे तो दैट वुड बी 2 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 44 प्लस 0.1, इट कम्स डाउन टू 0.15%. तो के ही हो या के आर हो, दोनों का इट इज़ योर 15%. और ये सब ये फॉर्मूलाज लिखने के बाद यू विल ऑल्सो नीड टू say what is D0, G, P0 and everything, right? लास्ट कॉम्पोनेंट क्या बोला है, कंप्यूट करो वैक. वैक कंप्यूट करना इज़ वेरी इजी, क्योंकि ये के आर और के ई का फंड ये कितना है 15% कॉस्ट, और डेट का कितना है 6.2. जो हमने एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट निकाला था ना, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट, येस, दैट इज़ योर अप टू 1,80,000, देन बियॉन्ड 1,80,000 का इंटरेस्ट निकाल के माइनस 1/t डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेट करोगे तो यू विल गेट 6.2. यू मल्टीप्लाई विद द वेट, यू विल गेट योर टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12.36. So very quite simple problem you got to do, but you have to just be careful of the presentation like the capital structure. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में पहली रिक्वायरमेंट ही है कि आप कैलकुलेट करो कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, विच इज़ क्वाइट ईजियर, क्योंकि P0 दिया हुआ है, D0 दिया हुआ है, ग्रोथ दिया हुआ है. तो आप D1 दैट इज़ D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई P0 प्लस जी करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको आराम से मिल जाएगा. नेक्स्ट उन्होंने बोला है कंपनी इशू करना चाहता है 10% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ एंड रियलाइजेस 96 पर डिबेंचर्स, दैट इज़ योर नेट proceeds, right? And while the net proceeds या market price, क्योंकि वो realize करेंगे if and redeemable after 12 years at a premium of 112. तो इधर हम और ये हमको सॉल्व करने बोला है प्रेजेंट वैल्यू मेथड के ज़रिए से. सो व्हाट यू विल राइट, कैलकुलेशन ऑफ KD यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, फिर आप लिखोगे योर कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड देन प्रेजेंट वैल्यू, अगेन वन मोर डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू. जब भी मोस्टली आपको KD KE आपको ये नेट प्रेजेंट वैल्यू से मेथड ढूंढने को बोलते तो ट्राई एज 5% और 10% और 10 to 15% यू कैन अप्लाई, राइट? एज इन दिस क्वेश्चन 5% और 10% इज क्वाइटली एप्लीकेबल. फिर नंबर ऑफ ईयर्स उन्होंने रिडीमेबल कितने बोले 12. सो 0, 1 to 12. 0 ईयर में आपको कितने पैसे मिल रहे हैं 96, दैट इज़ योर मार्केट प्राइस 96. 0 ईयर पे डिस्काउंट फैक्टर्स 1 ही रहता है, इट अगेन कम्स डाउन टू 96. 1 to 12 में आप अभी बाहर के डिबेंचर्स ले लिया, आपको वापस पेमेंट क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, और रिडीमेबल पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको उनको रिडीमेबल वैल्यू देना पड़ेगा. सो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, इंटरेस्ट कितना है इधर का, इट इज़ योर 10% इंटू टैक्सेस हाउ मच 0.5. तो 10 इंटू 0.5 करोगे तो यू गेट योर 5 एज योर इंटरेस्ट, और 12% प्रीमियम पे है तो इट इज़ योर 112. ऐसे करके अगर आप निकाल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू, एक पॉजिटिव में आएगा एक नेगेटिव में आएगा. देन यू आर सपोज टू कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. उसका फॉर्मूला क्या है, lower rate plus NPV at lower divided by NPV at lower minus NPV at higher into higher minus lower. ऐसे करोगे तो आप अपना KD ढूंढ पाओगे. एज यू कैन सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट कैश फ्लोज पहले किया है, दैट इज योर करंट मार्केट प्राइस 96, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस 5 एंड रिडम्पशन वैल्यू इज 112. ऐसे करोगे तो यू कैन सी दे हैव डन इट योर कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू, एक पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव में होगा, राइट? सो लोअर
NPV at lower डिवाइडेड बाई NPV at lower प्लस माइनस NPV at higher इंटू हायर माइनस लोअर, ऐसे आप करोगे तो आपको KD मिल जाएगा 6.45. सो आई होप इट इज़ क्लियर योर क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, सारे डिटेल्स प्रोवाइड किए गए बट टैक्स रेट भी प्रोवाइड किया, तो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर हियर, राइट. तो वैट के केस में ये सारे डिटेल्स आपको दिए हैं, ये भी डाले हुआ है, ये तो आप निकाल ही सकते हो, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है. प्रेफरेंस कैपिटल का, प्रेफरेंस डिविडेंड का कॉस्ट ये भी दिया, डिबेंचर्स का कॉस्ट 15 है, बट वेरी इंपॉर्टेंट 15 में से 1 माइनस टी करोगे तो वो ही आपका KD निकल के आएगा. डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन, प्लीज 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 प्लीज. या सो KD इज इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस टी एंड फॉर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगेन 10 इंटू 1 माइनस टी, तो ये आपका KD निकल के आएगा एंड दिस बिकम्स योर वैट. सो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक कि जब भी वैट निकालने को बोला है चेक अगर टैक्स रेट दिया हुआ है कि नहीं. अगर टैक्स रेट दिया हुआ है तो डोंट फॉरगेट कि आप इंटरेस्ट से वो टैक्स रेट का इफेक्ट निकाल के आप अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स लिख के आओगे, राइट. सो दिस ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 1, इधर क्या बोला है कि 5 लाख शेयर्स है जिसका 1 रुपया खर्च है या प्राइस कॉस्ट है और एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस इज 1.50, तो P0 बेसिकली 150 बनता है. ठीक है, ये इशू प्राइस हो गया. द कंपनी ने अभी 0.27 का डिविडेंड दिया है और यही डिविडेंड एक्सपेक्ट किया है, तो फ्यूचर में भी 0.27 ही होगा, ग्रोथ कुछ भी नहीं होगा, डेट कैपिटल नहीं है, तो आपको वैट निकालने को बोला है. वेरी सिंपल, डेट कैपिटल नहीं है तो ऑफकोर्स KE इज इक्वल टू योर KO, दैट इज योर वैट. सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो गया, 5 लाख इंटू 1.50, दैट इज योर 7,50,000. मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज निल. अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए तो D1/P0, सो 0.27 तो देते हैं और ये मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो दैट इज योर 18%. सो व्हेन देयर इज नो डेट KE इज इक्वल टू KE, दैट इज इक्वल टू 18%, राइट. ये तो नाम के लिए दिया है, फिर भी ठीक है. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लिख देना 5 लाख इंटू 0.150. सो दिस इज ऑल विद योर बुक बैक के क्वेश्चन.